चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। कितना तक हो चुका था? जय भीम। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल। पहला क्वेश्चन में कितना था? लगभग चार था ना। तो दोनों विधि से बना रहे थे, 8 क्वेश्चन हो गया। तो 3.4 में 3 पॉइंट नहीं, एनसीईआरटी यहाँ एनसीईआरटी ले लिया ना तो अपन। हाँ, गुन्नों वाला नीचे है, अब देखिए 3.4 में बउआ यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर, चलिए दूसरा नंबर लिखिए। तो क्वेश्चन मुंह से लिखा दे, बोल के लिख दे, बोर्ड पर बोल के लिखाएं। लिखिए, यदि हम अंश में लिख के लिखिए देते, लिखो। यदि हम अंश में बना लिया है, कोई बनाया है ये क्वेश्चन घरे में? तो छुट्टी नहीं रहता है। यदि हल में सॉरी हल लिख दिए हैं। यदि हम अंश में, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक क्या कर दें? एक जोड़ दें, तथा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दे, एक घटा दे, तो भिन्न एक में बदल जाता है। तो भिन्न एक में बदल जाता है। mtgr/5 कर दीजिए। वह बदल जाता है, बदल जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। अगर आप टॉप 20 में चाहते हैं तो आपको लैपटॉप मिलेगा। बताओ, नहीं चाहते कि हमको लैपटॉप मिले हैं? प्लस और खर्चा सरकार उठाएगी आगे पढ़ने के लिए 4 साल के लिए। बताओ, ये नहीं चाहता है? तो सब ऐसी होगा है। फर्स्ट डिवीजन खाली नॉर्मल लागस होगा। कोई नहीं है, कोई नहीं अभी क्वेश्चन है। भिन्न 1 हो जाती है तो हुआ तो कौन है? गणेश भैया, गणेश भैया। चलिए अब देखते हैं ना। चलो लिखो। बताओ, ऐसा क्वेश्चन पिछला बार भी पिछले चैप्टर में आया था। 2 क्वेश्चन लगता आया था ना, कि 3 क्वेश्चन है वो हम बताए थे, और बाकी 2 क्वेश्चन चैप्टर में था। बनेगा कि नहीं? और देखो समझाते हैं, आप अपने से बनाना है। देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जैसे कहेगा वैसे करना है। तो पहले हमें भिन्न पता है, क्या पता होना चाहिए? भिन्न। तो हम माना कि भिन्न में आना कि अंश को हम x मान लेंगे, अंश को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, और हर को क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न अंश बटा हर होता था x/y। अब यहाँ से प्रश्न से चलेंगे। कहां से चलेंगे? प्रश्न से। प्रश्न क्या जैसे कहेगा वैसे करेंगे। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो पहले हमारा भिन्न क्या है? x/y। अंश में कितना जोड़ने का रहा? एक जोड़ने का रहा, ठीक है। तथा हर में एक घटा दीजिए। हर में कितना घटाना? एक। घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है। कितना बदल जाता है? एक में। 1/1। तिरछा तिरछी क्या करेंगे? समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए दूसरा में पुनः लिखेंगे, पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा? यदि हर में एक जोड़ दे, हर में क्या जोड़ना है? तो पहले हमारा भिन्न क्या है? x/y। तो हर में सिर्फ जोड़ने का है, तो हर में जोड़ेंगे तो भिन्न, बस अंश में कुछ नहीं कर रहा है, 1/2 हो जाता है। इसको तिरछा तिरछी, इसका आएगा समीकरण, इसका आएगा, दोनों क्या करेंगे? हल बना।
बनाओ बनाओ, साथ साथ बनाओ, कौन पहले हमसे बनाता है। 1 2 3, चलिए हम ही, हमसे पहले कौन बनाता है, कंपटीशन। चलिए, माना कि अंश बराबर x मानेंगे बुआ, हर बराबर y मानेंगे बुआ, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y। अब कहां से चलेंगे बुआ, प्रश्न से चलेंगे बुआ। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमारा भिन्न पहले क्या है, x बटा y। अंश में एक जोड़ दें, हर में घटा दीजिए, तो भिन्न बदल जाता एक में, तो 1 बटा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा हमसे पहले कोई नहीं बना सकता बुआ, तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना। चलिए, एक से मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा x प्लस 1, तो इधर से गुना करेंगे 1 इंटू वाई माइनस 1, गुना कर देंगे, एक से प्लस गुना प्लस प्लस, 1 गुना x बुआ x हो जाएगा, प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 1 1 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस सॉरी प्लस गुना प्लस प्लस, 1 गुना बाई बाई हो जाएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 1, चार वाला एक देने, चार वाला एक देने, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में इधर आकर के माइनस में माइनस 1, इधर प्लस इधर आकर के माइनस 1, वो आपका समीकरण x माइनस बाई बराबर -2। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे, कितना आया है। चलिए पुनः बनाइए, दूसरा बना जा, दूसरा समीकरण बनाइए, उसके बाद देख के मरते हल कर देना, कौन विधि से, विलोपन विधि से। यदि हर में एक जोड़ दे, पुनः कर आया, यदि पहले तो भिन्न लिखेंगे x बटा बाई, हर में क्या जोड़ना बउआ, एक जोड़ना है, तो आपका भिन्न हो जाता है 1 बटा 2। अब तिरछा तिरछी गुना, तो 2 गुना x बउआ 2x, 1 से गुना करेंगे तो बाई प्लस 1 हो जाएगा। अब चर वाला एक देने, बाई को इधर भेज देंगे, तो 2x माइनस बाई बराबर 1, इसको समीकरण 2 बन गया। चलिए हमसे तेज हो गए ना, चलिए तू सब बाकी सब समझ गया ना। अब लगता धीरे धीरे है ना किसी पर जा रहा है कि है ना कोई हमारे इर्द गिर्द रहेंगे ना। चलिए समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 है ना, टाइम का वैल्यू है, टाइम का सबसे बनेगा, लेकिन किसका वैल्यू है, टाइम का। हाँ, चलिए 1 बन गया है, 2 बन गया है, यहाँ पर वो सब का सेम है, यानी हमको गुना करके बराबर करके क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हाँ बराबर है ना, बराबर है ना, बाई बाई क्या है, बराबर है, तो सिर्फ घटा देना, क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस बाई बराबर -2, समीकरण 2 2x माइनस बाई बराबर 1, घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज, कैंसिल हो जाएगा, -2x में से x घटेगा तो क्या हो जाएगा, -x, यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस, जुटने के लिए लेकिन चिन्ह माइनस के, माइनस माइनस कैंसिल, तो वो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3। अब x का मान किस में रख दें, इसी में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हुआ, समीकरण 1 कितना है, यही नहीं, तो x माइनस बाई बराबर -2, वह x का मान 3 माइनस बाई बराबर -2, माइनस बाई -2 और -3, माइनस बाई बराबर -5, माइनस माइनस कैंसिल, बाई बराबर 5। कितना आंसर पहले देता है, आंसर देखिए तो अतः भिन्न बराबर x बटा बाई, तो x का मान कितना है 3 बटा 5, ऐसे बनेगा, आया आंसर। चलो अगला भी आप सभी को ही बनाना है, देखा हमसे तेज हो गया ना, वह घरे में जो पढ़ेंगे होए करेंगे, घर में ट्यूशन के अलावा घर में मेहनत करेगा तब वो तेज हो सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था, बताए थे यार, ये तो आओ हल्का होता है।
चलिए अगला बनाएंगे। चलो लिखिए वो। अच्छा दूसरा के फर्स्ट नंबर था, दूसरा क्या था फर्स्ट, अब दूसरा के दो है, दूसरा के दो, चलिए मिटा दिया जाए। हम्म चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखिए बुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन 8 के बुआ सॉरी 2 के 2 5 वर्ष पूर्व, लिखिए अच्छा से। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी, नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। क्या लिखे वो? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितना गुनी थी वो? 3 गुनी, फुल स्टॉप। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु, आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी है, क्या हो जाएगी? हाँ तो 2 गुनी लिखे हैं, 2 गुनी हो जाएगी, फुल स्टॉप। नूरी और सोनू की आयु, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी वर्तमान आयु ज्ञात करने बोला है। सोनू और नूरी की आयु कितनी है? साथ साथ बनाएंगे क्वेश्चन, बताएं ऐसा नहीं बताएं? तो एक बार पहले हम समझाते हैं। देखो क्या है, हो गया है, एक बार पहले देखिए और समझा देते, फिर साथ साथ बताएंगे। हमसे पहले कौन बनाते हैं? देखो हम बताए थे ऐसा क्वेश्चन कि पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होता? पहले। अच्छा यही क्वेश्चन हम, ये सब क्वेश्चन नहीं देता है, ये सब क्वेश्चन 30 सेकंड में बनाना है। कै सेकंड में? हाँ जैसे कॉम्पिटिटिव में यह क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 30 सेकंड में बनाना है। कै सेकंड में? हमको आएगा तो 30 सेकंड में ला बनाना है परीक्षा में, क्योंकि वहाँ टाइम का वैल्यू होता है। लेकिन इतना भी हल्का नहीं रहेगा, एरे माओ खींच खींच रहेगा, और 30 सेकंड में बनाना है हर एक क्वेश्चन। कोई भी कॉम्पिटिटिव में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं। देखो तो 5 वर्ष पूर्व है, तब पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब हुआ पहले। अब पहले हमेशा, पहले में हमेशा घटाना है, पहले में क्या करना है? घटाना है। और पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद है। पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद। अब बाद में क्या करना है? जोड़ना है। बाद में क्या करना है? जोड़ना है। बस यही समझ गया, हो गया खत्म। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा हो वैसे हम कहें करेंगे। देखिए देखो पहले 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व मतलब पहले, क्या हुआ? 5 वर्ष पूर्व, पता है गेहूं काटना है हट रहा, बताइए इतना जोटना नहीं बोलना है बुआ, खाली मन में बोल दिए ना है। मुहावरा अर्थ एगो है, दो गो हो गया है। वो पहले वो सिंपल है, इतना जोटना है वो। अच्छा मने मने नहीं है। अच्छा चलिए देखिए 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व मतलब हुआ पहले। नूरी की आयु, नूरी की सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की। तब बताइए ना, हमको नूरी की आयु पता है ना सोनू की आयु पता है, पहले कितना से गुना कर दिए?
पता है? यहाँ पर जब भी रहेगा ये सब क्वेश्चन तो हमेशा दूगो रहेगा। कितना रहेगा? तुलना करेगा। बताओ तुलना हमेशा कितना होता है? जो अंश था क्या था? भिन्न था। फिर से अंश था हर था, अंश था क्या था? अगर नाप वाला क्वेश्चन तो वो धारा के अनुसार, धारा में बह रहा है वो धारा के विपरीत में, वहां पर भी क्या हो जाएगा? दुगो हो गया ना। एगो धारा के विपरीत दिशा में गति, एगो धारा के अनुसार, तो दोनों अंतर हो गया ना। अब जैसे रेलगाड़ी ला, रेल, अब जैसे टेम्पू ला पीछे बनाए थे तो एगो नियत किराया, एगो प्रति किलोमीटर के हिसाब से दोगो हो गया ना। तो नियत मतलब वहां तक जाएगा तो उतनी रुपया लगेगा, आप जितना दूर चलेंगे तो और पैसा लगेगा। हमेशा तुलना कितना से? तो यहाँ पर भी तुलना 20 हो रहा है। टंकी आ गया है ना, यहाँ गिरते रहेगा ना। छोड़, सब बना दिए हमें। जाओ, नहीं पापा है, रह दो रह दो। ले 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष नूरी की आयु, तो बताइए नूरी पता है तो मान लेंगे माना कि नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान वर्तमान की नहीं चर्चा करा है, बस वैसे माना कि नूरी की आयु कितना वर्ष मान लेते हैं? x वर्ष मान लेते हैं। कितना वर्ष मान लेते हैं? x वर्ष। वह सोनू की आयु, किसकी आयु बाबा? सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना मान लेते हैं? 22 वर्ष। कितना वर्ष? अब प्रश्न से चलें, कहां से? आप सब बनाइएगा, हम ही बताएं। देखो तो 5 वर्ष पूर्व, अब देखो जब भी घटेगा तो सोनू में घटेगा कि नूरी में, कि दोनों में घटेगा? जब हम बढ़ेंगे तो पिताजी भी बढ़ेंगे, दोनों में बढ़ेगा डेट वर्ष दोनों ना। तो 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व मतलब क्या होता? पहले। 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए नूरी कितना हो जाएगा? पहले से वर्तमान, मतलब पहले से x वर्ष से, इसमें 5 वर्ष क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बताइए सोनू में घटेगा? सोनू में भी घटेगा ना, नूरी में भी घट गया और सोनू में भी 5 वर्ष घट गया। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, बताइए नूरी में भी घटा दिया और सोनू में भी घटा दी, हाँ सोनू में घटा ना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कई गुना है? 3 गुना। तो एक कर ना कह रहा 3 गुना, इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 गुना, तब बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी हल नहीं होगा इस समीकरण, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5, फिर प्लस गुना प्लस 3 गुना बाई 3 बाई, फिर प्लस गुना माइनस 5 तिया 15। चलिए 4 वाला 1 देने, तो x प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस 15, माइनस में इधर जाकर के प्लस में, x माइनस 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा? -10। समीकरण। अब चलिए पुनः न कह रहा है, क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद। बताइए नूरी में बढ़ेगा कि सोनू में कि दोनों में? 10 वर्ष बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा कि एगो रुकल रहेगा? एगो नियत रहेगा। तो बढ़ेगा बउआ, वेद तक कहे कि दोनों को मरना है कि एगो नहीं मरेगा? दोनों बढ़ेगा, करीब जाएगा मौत के करीब। नूरी और सोनू, कौन सोनू? चलिए तो x प्लस 10, इधर देखिए x प्लस 10 और बाई प्लस सोनू में भी और नूरी में भी, दोनों में क्या हो रहा? बढ़ रहा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाता। सोनू की आयु क्या हो जाता है? इसमें कितना से गुना? अब चलिए तो x प्लस 10, 2 गुना बाई 2 बाई, 10 गुना 20, x प्लस में इधर आकर के माइनस में, अब 20 प्लस में इधर जाकर के माइनस में, x माइनस 2 बाई बराबर 10। समीकरण 2 नहीं बनेगा? बन जाएगा। बना हुआ जल्दी से, हल करो जल्दी से। अब हमसे पहले कौन बनाता है? जैसे बनाए हो समझा ना। चलिए हम भी बनाते साथ साथ। चलिए अभी कौन विजेता बनते हैं?
खत्म करने से मतलब नहीं, हमको सिखा करके खत्म करना है। अब तो सब सोचते रहता है खत्म कर दे। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे माना कि नूरी की आयु मान लेंगे बुआ x वर्ष मान लेंगे। सोनू की आयु y वर्ष मान लेंगे। उसके बाद चलेंगे प्रश्न से। क्या कह रहा प्रश्न से? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी में भी 5 वर्ष घटेगा और सोनू में भी 5 वर्ष घटेगा, लेकिन सोनू की आयु कितनी गुनी, यानी सोनू में 3 से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 5 प्लस गुना प्लस प्लस 3 गुना वाई 3y प्लस गुना माइनस माइनस 5 दिया 15, तो x 4 वाला 1 देने प्लस में इधर आकर के माइनस में, माइनस 15 माइनस में इधर जा करके प्लस में, तो आपको हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण फर्स्ट। चलिए पुनः कह रहा है फिर 10 वर्ष बन गया। चलिए तो विजेता कौन हुए? आकाश जी ना, एक्सलेंट मार दिए ना। चलिए पुनः 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष और अब वह दोनों में भी जुटेगा 10 वर्ष। आंसर देखिए मिल रहा है, आंसर में देखो आया आंसर कि नहीं, 3/5 आता है। आंसर आया कि नहीं आया? दोगुनी हो जाता 2 से गुना कर दीजिए। नहीं आंसर आ रहा है? आंसर नहीं आता है? आ गया ना? x प्लस तुम कहाँ तुम देख रहा है लोला, देखने आता है कि नहीं? काय तुम देख रहा है? हाँ 3 पॉइंट कितना कितना आया है? बराबर 50 वर्ष के। अब y बराबर 20, आंसर नहीं मिल रहा है। कहाँ देख रहा है लला, प्लस गुना प्लस 2y प्लस 10 गुना 20, इसको देख ही नहीं आ रहा, हम नहीं समझ रहे हैं। 20 प्लस में इधर आके माइनस में, x माइनस 2y बराबर कितना 10 ना हो जाएगा, समीकरण 2 ऐसे नहीं होगा? ऐसे समीकरण 2 सही है, कितनी आया है? अब चलो बताइए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ x वाला क्या सेम न है, तो हम खाली क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करने की जरूरत है। किसका क्या करने की जरूरत है? चिन्ह ना, तो समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण 2 कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण 2। देखिए तब वो आपको x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10 ना, ऐसे नहीं होगा? है? क्या जगह माइनस प्लस इला माइनस, क्या जगह कैंसिल, यहाँ पर हुआ माइनस माइनस वाई माइनस 20 ना, माइनस माइनस कैंसिल वाई बराबर 20, यानी कि वाई किसको माने, सोनू को आयु कई वर्ष है? सोनू की आयु कितना वर्ष है? 20 वर्ष। सोनू की आयु कितना वर्ष आया? 20 वर्ष। अब चलो बाई का मान किसी में रख दीजिए, बाई का मान समीकरण 1 में क्या करने पर रखने पर, समीकरण 1 कितना है देखिए, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, माइनस क्या है 10, तो x माइनस 3 इंटू बाई का मान वो 20 बराबर 10, x 20 दिया 60 बराबर 10, तो 70 आ जाता है। प्लस ना हो जाएगा, ओ सॉरी मिस्टेक नहीं, यहाँ 10 माइनस 10 नहीं, क्या है x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, x बराबर कितना 50, अतः करके लिखना इस समय जरूरी है। अतः नूरी की आयु सब लिखना जरूरी है बुआ, कई वर्ष के हैं नूरी, x वर्ष के ना, x नूरी की आयु 50 वर्ष। उसके बाद
सोनू की आयु, सोनू की आयु कई वर्ष हुआ। ये सब क्वेश्चन में लिखा जाता है, टीचर यही देखेगा, बस आंसर दे दिया 5 नंबर। चलिए अब चलो 3.4 के तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके लाइफ का पहला क्वेश्चन है नहीं, ऐसा क्वेश्चन 8वां क्लास में था। कौन क्लास में? 9th में नहीं मिला था, यह 8 क्लास का है। हाँ ऐसे तो खराब हो जाएगा, सीटीएम था। एकदम गहराई से समझिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। बताइए वर्ष पूर्व वाला ये सब क्वेश्चन बनेगा कि नहीं है? बन जाएगा ना। चलिए वो हल्ला मत करो। मतलब देखो ये वाला क्वेश्चन अंक समझता है। अगला हम क्वेश्चन समझा, ये हो गया, मिटा दे, लिखो जल्दी। बताइए 46 का स्क्वायर है 2116, 2116 होगा। 40 का स्क्वायर कुछ ही गलती है। 36 का स्क्वायर 1296। ऐसे कुछ सोचे हैं, आधे नहीं होता। अब बहुत लाल जा रहा है जी, ये सब छोड़ दिए कि भाई ये तक। चलिए देखो अंक समझता है, अंक वो अगला क्वेश्चन समझ, अंक समझता है, संख्या समझता है, हम लिखाए थे। चलिए अंक किसे कहते हैं? 0 से लेकर के 9 तक क्या है? अंक है। 0 से लेकर 9 तक क्या है? यानी वो अंक हमेशा अकेले रहता, क्या रहता है? अकेला। और जबकि संख्या वो कम से कम 2, अधिकतम अनंत, अधिकतम कितना अंक? कोई दिक्कत नहीं है, 4 रहे, 5 रहे, 5 गो रहे, 6 गो रहे, 7 गो रहे। यानी यहाँ पर हम समझाने चाह रहे हैं वो अंक हमेशा एक संख्या में रहता, एक अंक में। कितना अंक में? और संख्या वो इसमें कम से कम 2, अधिकतम कितना है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उसी प्रकार है। तो देखिए अगर हम अंक लिखते 4 तो ठीक है, कितना है? 4। अब हम लिखते हैं 34, क्या लिखते हैं? लिपस्टिक लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ? कैसे? इकाई मतलब क्या समझते हैं? एक समझते हैं। और दहाई मतलब हुआ? दहाई मतलब 2 होता है कि 10 होता है? इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 2 होता है। अब देखो कोई भी बउआ 2 संख्या वाला होता है तो हमेशा 10 से बनता है। किससे बनता है? 10 से। इसको लिख सकते, इसका पहला रूप ऐसे हुआ होगा तभी बना है 3 गुना 10 प्लस 4। 4 हमारा इकाई अंक, दहाई अंक, ऐसे न बना है? ऐसे न बना है? दहाई में हमेशा कितना गुना? 10 से। और सैकड़ा में हमेशा 100 से। अब जैसे 104 भैया, 104, 100, 100 10 गुने 10 प्लस 4, इसमें कितना गुना है? 100 से कितना गुना है? 9th क्लास में वो पढ़ना था ऐसे करके तोड़ने के लिए नहीं, ऐसे तोड़ते थे। तो ऐसे तो कर सको 20 गुने 5 प्लस 4, तो वैसे तो हम कई एक तरीका से लिख सकते, लेकिन बुआ दहाई में हमेशा 10 से गुना होता है। कितना गुना होता है? और सैकड़ा में हमेशा 100 से, सैकड़ा में हमेशा। तो यहाँ पर आपको तो ये 2 संख्या हो गया, कई संख्या वाला हो गया? 2 संख्या वाला हो गया। तो हम समझाना चाह रहे हैं कि 2 संख्या में हमेशा 10 से गुना होता है। कितना से? 10 से।
इकाई में एक से, इकाई में। अब क्वेश्चन में दिया 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या पता है। यहाँ पर मानेंगे, माना कि पहला संख्या या इकाई अंक x मानेंगे, क्या मानेंगे? और दहाई अंक y, दहाई अंक। तो 2 अंकों की संख्या कैसे होगा? 2 अंकों की संख्या कैसे होगा? यहाँ पर इकाई, हमेशा 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई से बनता है, इकाई और इकाई दहाई होता है कि नहीं? 4 इकाई है, 3 क्या है? 4 में हुआ, यहाँ पर 4 में 1 से गुना हो गया, और दहाई में कितना से गुना? 10, तन ऐसा बीच में जोड़, तन हुआ 34 हुआ है, ऐसे बना है। अब जैसे 100 और 22 है, 100 और क्या है? अगर ये 22 क्या है? इकाई है, तो इसको लिखेंगे 10 गुना 1 और 10 गुना x, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा? 22। ये हमारा 2 अंकों की संख्या होगा। कई अंकों की संख्या हुआ कि नहीं? हुआ। 2 अंकों की संख्या हमेशा अगर उसमें मानेंगे, जैसे क्वेश्चन में मानेंगे, माना कि इकाई अंक x मानेंगे, इकाई अंक क्या मानेंगे? x, और दहाई अंक क्या मानेंगे? बाई लोल्हा, दहाई अंक क्या मानेंगे? तो हमें संख्या निकालना, क्या निकालना है? तो संख्या कैसे हो जाएगा? तो दहाई, अच्छा दहाई ना माने बाई को, दहाई में ना इकाई हमारे x, तो x इधर ना हुआ, जैसे कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसमें कितना से गुना? 1 से, और दहाई में कितना से गुना? 10 से, तो हमारा बन जाएगा 10 बाई प्लस। तो समझा हिला कि नहीं? 2 अंकों की संख्या समझा। अब इसी कहेगा पलटने पर, क्या करने पर? तो इकाई दहाई चेंज, इकाई दहाई, और ये कहेगा पलटने पर, पलटने पर बनी संख्या, ये कैसे हो जाएगा? इकाई आ जाएगा दहाई पर, दहाई आ जाएगा, और पलटने बोल जाएगा, पलटने से बनी संख्या। इसको लिख सकते हैं ना, है 10x प्लस 22। बताओ इसे लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे नहीं होगा? तो बताओ, ऐसे संख्या समझा, अब पलटने पर समझा, बाकी जो होगा समझा लोला। जी हाँ। तो हमेशा इकाई कुछ मानिए से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इकाई अंक, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, और सैकड़ा में 100 से गुना। तो बता है, अगर इकाई अंक x मान ले, दहाई अंक 22, तो बताइए, तो एक इकाई में 1 से गुना प्लस, दहाई में कितना से गुना? 10, 10 बाई प्लस x, कहेगा पलटने पर, तो इकाई दहाई को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब देखो आप क्वेश्चन देखो बनेगा, देखो क्वेश्चन लिखा है नहीं ना? क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखिए, वो दूसरा के तीसरा नंबर, दूसरा के तीसरा लिखिए। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 है। कितना है? 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौमा, संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के, संख्या के, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना है। फिर कर रहे हैं हल्ला, 2 गुना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये लगता है पहली बार है, पहली बार में सीखिए अच्छा से, कि अबरी से आए तो क्या हो जाना चाहे। हाँ बनेगा, अभी बताए ना। देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है। कितना अंकों की संख्या है?
अंकों का योग सिर्फ दिया, अंक, यहाँ पर संख्या नहीं बोला, तो अंक समझ रहा है ना, अंक नहीं समझता है, तो अंक जुटेगा, तो यंग का योग सिर्फ कितना है 9, यंक का योग कितना है 9, यंक का योग कितना है 9, यहाँ पर क्या लिखेंगे हल। तो बताइए अगर हमें हमारा अंक है तो एगो इकाई होगा, अगर संख्या है तो एगो दहाई होगा, क्या होगा, अंक है तो मतलब एगो इकाई होगा, यहाँ पर इकाई दहाई मानेंगे कि पहला दूसरा मानेंगे, नहीं इकाई दहाई परफेक्ट कौन होगा, इकाई और दहाई, यहाँ पर लिखेंगे माना कि इकाई अंक x, माना कि इकाई अंक x मान लेते हैं और दहाई अंक दहाई अंक बुआ बाई, दहाई अंक बाई। अब चलिए अभी हमारा अंक हुआ है, क्या हुआ है, अब संख्या भी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा, और क्या पड़ेगा, तो संख्या बराबर क्या होता है, संख्या के फार्मूला है, संख्या क्या है, फार्मूला है इकाई प्लस 2 अंकों की संख्या का फार्मूला है, कई अंकों की, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की, कितना अंकों की संख्या, तो इकाई प्लस 10 गुना दहाई, इकाई प्लस 10 गुना 2 अंकों की संख्या का फार्मूला क्या है, इकाई प्लस 10 गुना दहाई, ये ऐसे लिख लेना ऐसे करके, तो हो जाएगा वो इकाई कितना माने x और दहाई कितना माने बाई, इसमें कितना गुना 10 से, तो हमारा हो जाएगा 10 बाई प्लस x, 10 बाई प्लस 10 बाई प्लस, बताइए समझा, ये संख्या हमारा क्या हो गया, संख्या हमारा क्या हो गया 10 बाई प्लस x, संख्या क्या हो गया 10 बाई प्लस 1, वो भी निकाल लेते हैं, संख्या के पलटने से बनी संख्या, वो भी निकाल लेते, आगे जरूरत पड़ेगा लिखना पड़ेगा, संख्या को अंकों को ना बुआ, अंकों में पलटेंगे, हाँ अंकों को पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या, तो अंक क्या कर देना पलट देना, इकाई आ जाएगा दहाई पर दहाई आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते 10x प्लस बाई, तो मेन संख्या हमारा 10 बाई प्लस x, अब पलटने पर 10x प्लस, अब कहां से चलेंगे, प्रश्न से चलेंगे, क्या करा जैसे कह रहा 2 अंकों, यहां समझा, माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक बाई, इकाई में 1 से गुना और दहाई में 10 से गुना, तो 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, तो संख्या बराबर इकाई x हो गया और दहाई में कितना से गुना 10, इसमें 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा, 1 से ना हो जाएगा, हमारा हो गया 10 बाई प्लस x, पलटने पर अंकों के पलटने पर तो इकाई दहाई क्या कर देंगे चेंज, तो 10x प्लस भाई। अब प्रश्न से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग, पहला अंक क्या है x ना, और दूसरा अंक क्या है बाई, ये तो नॉर्मल हो जाएगा x प्लस बाई बराबर, अंक ना कहा है, अंकन कहा है, तो x प्लस बाई प्लस सॉरी x प्लस बाई बराबर 10, नहीं समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, कहा नहीं आ रहा है, क्या कह रहा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बोला कि संख्या का योग कहा है, तो अंक हमारा 10 बाई प्लस 1 से, क्या अंक हमारा x बाई है, अंक क्या है, तो अंकों का योग, तो अंकों का योग ना सिर्फ लिखेंगे, तो अंकों का योग ना हुआ, x प्लस बाई बराबर अंकों का योग, सॉरी अच्छा इला हो नो जे इला समझ रहा है ना कितना है, अब ठीक है चलिए 10 9 हो गया, अब पुनः चलेंगे, क्या चलेंगे, तो समीकरण क्या हो गया 1, अब देखो यहाँ से इस संख्या का, तो पहला संख्या कौन था ये ना, तो बताइए 10 बाई प्लस x, जैसे कह रहा इस संख्या का 9 गुना, इसमें कैसे गुना करना है, ना से क्या कर दिए, और संख्या के अंकों को पलटने पर, तो पहले पलट दीजिए, तो पलटते हैं तो क्या बना है, यही बना है 10x प्लस बाई, 10x प्लस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसमें कैसे गुना, अब बीच में तब क्या हो जाता है, नहीं बनेगा, गुना प्लस गुना प्लस प्लस, दाना में 90 क्या हो जाएगा बाई, 9 गुना x 9 प्लस प्लस गुना प्लस प्लस 10 गुना 20x
प्लस गुना प्लस प्लस 2 गुना बाई 2 बाई, चार वाला एक देना, चार वाला ऐसे में होगा। तो अचार इसमें अभी नहीं किया है भैया, अचार नहीं ले भैया, अचार क्या हो जाएगा 0। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बाई प्लस 9x प्लस में इधर आकर के माइनस में प्लस में इधर आकर के बराबर क्या बचेगा। अब चलो x वाला एक साथ, x वाला कौन है ये नहीं, तो क्या हो जाएगा -11x, ये वाला हुआ प्लस 88 ना, प्लस क्या 88 बाई बराबर 0। मुझे लगता है 11 -11 क्या लेते हैं कॉमन, नहीं ले सकते हैं, 11 कॉमन हो रहा है ना, 11 इकाई 11 11 8 है, -11 कॉमन लेते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस, एक से भागा दे, एक से बचेगा क्या बचेगा, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 11 8 88, तो क्या बचेगा 8 बाई बराबर 0, गुना में इधर जा करके तो क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा, हाँ सही है भैया, सही है भैया। 11 से कहाँ से लिया 11 कॉमन नहीं लेते, -20 है। अच्छा मिस्टेक हो गया है, अरे 11 कहाँ से 20 में घटेगा तो कितना आएगा 11x, 20 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 90 में से 2 घटेगा 88 बाई, यहाँ पर 11 क्या कर लिए कॉमन, ऐसे घटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत है हटा देंगे, चलिए माइनस से टेंशन नहीं है। चलो तो क्या हो जाएगा, तो 0 अब बटा -11 ना, तो x माइनस 8 बाई बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण अब समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, समीकरण 1 है और समीकरण, चलो तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण, चलिए देखो यहाँ पर 1 से यहाँ पर 1 से घटा देंगे तो काहे बड़ा, अच्छा ये भी प्लस ही माइनस में तो गुना करना पड़ेगा, काहे गुना करें, डायरेक्ट क्या कर देते हैं घटा देते हैं, क्या कर देते हैं समीकरण 1 घटाओ 2, तो x प्लस बाई बराबर 9, यहाँ पर हुआ x माइनस 8 बाई बराबर 0, चिन्ह क्या हो जाएगा पेंसिल हो जाएगा, 8 1 बाई कई बाई 9 बाई, 9 में से 9 घटेगा 9, 9 से 9 कैंसिल, बाई बराबर, अब बाई का मान समीकरण काल हल्ला कर रहा है, समीकरण कितना है x प्लस बाई बराबर 9, वह x बाई के मान कितना है 1 बराबर 9, हमें टाल देंगे, अपने से बनाना है कितना आ जाएगा 8। अब कह रहा संख्या ज्ञात कीजिए ना है, संख्या अभी तो अंक ना निकला है अभी, तब वह अतः लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, अतः संख्या क्या है हमारा 10 बाई प्लस x, यही संख्या है, संख्या यही मेन है। अब चलो 10 बाई का मान कितना आया है 1 प्लस x का मान 8, तो 10 गुना 1 10 प्लस 8, देखो तो 18 देता आंसर है, सीखा कि नहीं है, सीखो ऐप से सीखा, हम मिटाते एक बार फिर समझो। देखो अगर अंकों की संख्या के बात आवे तो हमेशा इकाई रहेगा और क्या रहेगा दहाई, और जब भी संख्या का निर्माण होगा तब वो अगर 2 अंक वाला रहेगा तो हमेशा इकाई में 1 से गुना, दहाई में, देखो इधर तो माना की इकाई अंक x, माना की इकाई अंक x और दहाई अंक y, ये फार्मूला 2 अंकों की संख्या बराबर इकाई प्लस 10 दहाई इकाई प्लस, अच्छा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इकाई को x माने हैं, दहाई को क्या माने, तो दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, तो संख्या क्या हो जाएगा 10 प्लस बाई प्लस x। अच्छा यहाँ पर पहला ही क्रिया कर दे क्योंकि आगे फिर बीच में करना पड़ेगा, इसलिए सब दुख सुख एक के मरते कर देते हैं। तो अंकों को पलटने से बनी संख्या, इकाई चल जाएगा दहाई पर, दहाई आ जाएगा, तो हो गया ऐसा। अब चलिए प्रश्न से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग बोला था, सिर्फ अंक जोड़ेंगे कि संख्या जोड़ेंगे, अंक बोला, अंक जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1, फिर पुनः करा इस संख्या का 9 गुना था, पहले हमारा मेन संख्या 10 पाई प्लस x,
10y+x में कैसे गुना 9 से। फिर संख्या के अंकों को पलटने पर तो हम पलट दिए थे, इसीलिए 10y प्लस क्या हो गया 10x प्लस y में कैसे गुना करा 2 गुना हो जाता है, फिर बराबर, फिर बैलेंस ही तो। चलो बना, बिना देख लिए बनाओ, मिटा दे। यही कॉन्फिडेंस रहिए, मिटा दीजिए भैया, हम बना लेंगे। इस चैप्टर में कम से कम आज क्या करना है पता है? आज बहुत लॉन्ग छुट्टी है ना स्कूल में, वह दिन भर एकदम हगते रहेगा। मतलब इतना क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए कि दिन भर बनाते रहो, समझ गया ना। अच्छा, जे नहीं काटने जाते हैं तो कोई नहीं काटे जाता है, तो काऊ खाली जाती है, काजल जाती है और सुलेखा, बस। अब तू जाता हुआ कौची बोल दो जी, तीन खेतुरा हूँ दल के हाथ तो सही सीधे खेत के चलिए, हम अंदाजे में लगिए। चलिए ठीक है बनाओ। ये कौची जेन पे फैसला कर रही है, फैसला होमवर्क आज ढेर पढ़ने वाला है। अभी बनाओ चाहे रात में बनाओ। रात के जगह दिन के सुध में तो रात के जगह ए हल्ला मत करो। प्रश्न से बना तो ऐसा टाइप के क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा कि नहीं? कहना से मागू छोड़ा नहीं अलग है ना कि नए बनते जैसे समझावा गया अरे ई कौचली देव कौन के नेट पर पोस्ट कर दे रहा
ईसाई में बात ये सब हो गया। तो बताओ अंकों की संख्या ला आएगा तो बनेगा कि नहीं? हैं? देखो अगर ऐसा सोचता कि हम और बनाएं, क्या बनाएं, तो डॉक्टर केसी सिन्हा पलटो, वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन और रहेगा। हाँ देखो वहां पर जिसमें भी देख ले 2 अंकों वाला संख्या वहां पर से बनाइए, या अंश बटा हर वाला, तो कहाँ डॉक्टर केसी सिन्हा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन सोचते हैं कि और बनाइए, तो जाइए है ना और डॉक्टर केसी सिन्हा से बनाओ, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन दिया है, समझा? चलो हो गया इला। चौथा नंबर क्वेश्चन, कितना टाइम हुआ गणेश? 53 हो गया। ओहो सॉरी। लगभग 7 हाँ 53 चाहे हमको 7 बजे छुट्टी देना। नहीं नहीं चौथा नंबर लिखिए। चलिए मीनाद, चलो ये क्वेश्चन हल्का हुआ, चौथा पचमा पहले बता दिए, चौथा पचमा क्या कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं हल्का है, हो गया। लिखिए तो मीना 2000 रुपया निकालने के लिए, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, कहाँ गई बुआ? एक बैंक गई। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, आया होगा वृद्धा पेंशन लेना है, उसने खजांची से उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, नोट देने के लिए कहा, आणि 50 रुपया ला दा खाली हमरा 100 रुपया ला, पंसौआ नहीं दा, पंसौआ 50 रुपया ला दा और 100 रुपया ला दा। चलिए तो दू गो मांगता है बैंक में, है ना, जो रहता है ना, बैंक में जाता है, कहता 50 रुपया ला दीजिए और 100 रुपया ला दीजिए, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, कुल कितना वो कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया, कुल कितना नोट हुआ? 25 नोट प्राप्त किया, कितना नोट प्राप्त किया? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, कितने डैश कितने नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए, बनेगा? तो ऐसू बनाओ कितना बनेगा? भैया आंसर देख के बताएगा। ना यार अब पहले उलटबे लिखियो कुछ आंसर मुंह में आ दे सही में लिखिए हो गया है। 15 गो 10 हो गलो हेलो
क्वेश्चन सही नहीं है। लिया है, कैसे बनेगा? हम्म, बना लिया है? आ गया आंसर। 15 15 और 10 है। 15 और 10। तू रे नेहा नहीं बना है, कैसे बनेगा? हथवा से बनेगा। यहाँ पर देखिए ना, हमको 50 रुपया वाला नोट पता है ना, 100 रुपया वाला नोट पता है, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, हाँ है बुआ, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट निकाला, लेकिन कई गो है पता है, वो निकाला, लेकिन ये कैसे बनाया? ऐसे खाली हल कर दिया। ये रब लिखा दिया है ना, समीकरण में देख माना लिया कि है। 10 100 रुपया का नोट बराबर 1 2 50 बाई कहाँ से ले आया तू? 40 कहाँ से ले आया? कैसे? ये बंडल है क्वेश्चन, उस समीकरण देख लिया है तो तुम लो लहारे, तो ऐसे तुम बनाएगा है? तुम पीछे और समीकरण में 40 कहाँ से आया? रम 40 कहाँ है? देखिए 40 कैसे आएगा बता? देखो तो वह मीना 2000 टोटल का रुपया निकालने गया है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गया, उसने खजांची से 50 रुपया था 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। 50 रुपया और 100 रुपया का नोट, 50 रुपया यार 100 रुपया का नोट। दो तरह का नोट है, 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। टोटल कितना है टोटल नोट? तो ज्ञात कीजिए 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला कितना नोट क्या किया? प्राप्त किया। कैसे बनेगा? है? पहले लिख कौन दिया? माना कि 100 रुपया का नोट बराबर है, माना कि मानेंगे यहाँ पर 100 रुपया की नोट की संख्या x, और उसके बाद 50 रुपया की, सॉरी पहले 50 न है, 50 रुपया की नोट की संख्या x और 100 रुपया के y, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर 100 रुपया, टोटल 2000 ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद दूसरा समीकरण कैसे बनेगा? उसके बाद फिर 50 रुपया ला ना, 50 रुपया ला और नोटों देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त। यहाँ पर कैसे होगा? अब ये होते हैं दिया 100 x प्लस 50 y बराबर इससे हल्का और क्वेश्चन कोई है ये नहीं है। ये नहीं, हम भी तो ये का सबसे हल्का क्या है? यही है। है? माना कि ना कर निकाल दे कैसे कितना हो चुका टाइम? 7 बंद कर।
जय जय